गुड मॉर्निंग। हम लोग 2023 के PYQ को सॉल्व कर रहे थे। इसमें ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट था वो 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेशन में हम लोग किसको देखेंगे? शॉर्ट को। तो अब देखिए, अब इसमें दिक्कत क्या है, आपको जैसे तैसे आपको आंसर तक नहीं पहुंचना है, आपको दुनिया को दिखाना होगा कि हम आंसर तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो इसमें लिखना बहुत मायने रखता है, मतलब लिखना आप सीखिएगा, ठीक है? तो ध्यान से देखना है। आज हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके पेपर में जो आएगा वो 30 आएगा और 30 में से कोई 15 आपको बनाना है। तो ध्यान रखिएगा, जिस पे आपका अच्छा पकड़ है, जिसको आप अच्छे से बना सकते हैं, उसी को आप प्रेफर कीजिएगा बनाने के लिए, क्योंकि 30 में से 15 चुनना है और उसको बनाना है। तो पहले 30 को एक बार देख लीजिएगा। बहुत बच्चा काम क्या करता है ना, पहले से शुरू कर देता है। अरे पहला नहीं बना छोड़िए उसको, दूसरा नहीं बना छोड़िए उसको। हमेशा एग्जाम में देखा गया है कि आपका 2 ऑब्जेक्टिव सेशन हुआ, एक क्लास लेक्चर 1 और लेक्चर, जब आप गौर से देखिएगा तो लेक्चर 1 ज़्यादा टफ है और लेक्चर 2 ज़्यादा आसान है। यानी बाद में क्वेश्चन आसान पूछा जाता है। इसे 1 से 100 है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो है ना 60 से लेके 80 तक बहुत आसान क्वेश्चन होगा। ये पेपर का नियम है, क्योंकि बच्चा या तो पहले देखता है या तो लास्ट देखता है, बीच का देखता ही नहीं। हमेशा 60 से 80 में क्वेश्चन आपको इजी मिलेगा। उसी तरह 30 क्वेश्चन अगर है, 1 से 30 है, तो हमेशा आप पहला और अंतिम मत देखिए, बीच का देखिए। आप देखना शुरू कीजिए 10 से लेके 20 तक का। ये क्वेश्चन आपको ज्यादा आसान मिलेगा। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, जो आपके रेंज में आता है उसी को बनाना है। और बनाना जब है तो उसमें काटा पीटी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसी से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तो इससे आपका जो क्वेश्चन आया था वो 2 क्वेश्चन आया था, मतलब 2 दूना 4 मार्क्स का। तो हम लोग देखिए वही बात है, पर ये क्या लिखा हुआ है, एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, इसका साइज है 3/, और इसका साइज है, पूछा क्या है, देन फाइंड AB इफ पॉसिबल। अगर संभव है तो ही निकालना है। अच्छा, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट हम बता चुके हैं, वो शॉर्टकट का यूज कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इसको शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो है नहीं ये, इसको लिखना कैसे है। तो हम लिखेंगे गिवन मैट्रिसेस। बोलिए, ए कितना दिया हुआ है, 0 1 2 1 2 3। इसका साइज बताइए क्या है, इसको यहां लिख लिए, कॉमा देना है। फिर बी बोलिए, बी में क्या है आपका 1 - 2 0। इसका साइज बताइए 3/2। अच्छा, आपको हम बताए हैं 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब बीच वाला सेम हो। देखिए, बीच वाला सेम का मतलब हम बताते हैं 3/3, ये पहला हो गया। दूसरा कौन है, देखिए तो बीच वाला सेम है, ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और जो नया मैट्रिसेस बनेगा, मान ली दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया मैट्रिसेस बना, तो इसका जो साइज होगा ना वो ऐसा होगा 3/, मतलब 3 गो रो होगा और 2 गो को, इसको इस तरह से बनाया जाता है। बना लीजिएगा और कुर्सी लगाइएगा कै गो, अरे पहला रो में 2 कुर्सी, नीचे में भी 2 कुर्सी 2 कुर्सी। देखिए क्या है, 3 रो और 2, इस कुर्सी पे अब बैठाना है। इसके लिए हम लोग क्या लगा लेंगे, शॉर्टकट लगा लेंगे। देखिए, चलिए, तो इसको हम सबसे पहले पॉसिबल है। अब यहां पे लिखते हैं AB। क्या लिखिएगा, AB बराबर, पहले A को लिखिए, तो 0 1 2 1 2 3 2 3 4 लिख लिए। और यहाँ साइज क्या है आपका, साइज बहुत मायने रखता है मैट्रिसेस में, 3/3 का। अच्छा, B क्या है, 1 - 2 और 2 और -1। यहाँ पे क्या, ये लिख लिए। इतना काम कर लिए, बराबर में लिखिएगा आप।
आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे कुर्सी बना लीजिए, बना लिए, और इसका साइज बोलिए। अब इस कुर्सी पे कौन आएगा ये आपको बताना है। उसके लिए रफ में आप एक काम कीजिएगा। रफ में क्या काम कीजिएगा हम बताते हैं। इस तरह का बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोलिए पहले कौन है, ए ना, इसका क्या लेना है आपको, रो लेना है। तो रो में कौन कौन है, तो लिखे यहाँ पे 0 1 2, फिर बोलिए 1 2, फिर बोलिए 2 3 4, लिख लिए, रो को लिख लिए। अच्छा अब किसको लिखेंगे, कॉलम में कौन कौन है बोलिए। इसका बाद वाले का कॉलम लिखना है, तो कॉलम में कौन कौन है, 1 -1 और 2। अगला बोलिए, हो गया। वैसे भी यहाँ 3 गो होगा ना, तो यहाँ भी 3 गो होगा, नहीं समझे बात को। अब बताइए 0 को किससे गुना कीजिएगा, तो यहाँ क्या चमकेगा 0, फिर 1 को, ये हो गया। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को -2 से, 1 को 0 से, 2 को -1 से। चलिए यहाँ बोलिए 1 को, 2 को, 3 को, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, -2 0, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 2, चलिए यहाँ बोलिए -4 0 -4। ये काम आपको रफ में करना है, उधर कहीं दूर हट के। अब एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, इस कुर्सी पे बैठाइए, किसको बैठाइएगा, 4 और -1 कितना होता है, बैठा दीजिए 3। चलिए यहाँ बैठाइए, -2 को बैठाइएगा, बोलिए 5 को बैठाइएगा, यहाँ बोलिए -5 को बैठाइएगा, फिर बोलिए 7, और बोलिए -8। आपको मिल गया 2 मार्क्स। इतना ही आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, बस ये काम आपको कर लेना है। वैसे भी जब ये शॉर्टकट आप लगाइएगा ना, तो यहीं पे आप लगा दीजिए, देखिए काम आपका बन गया, देखिए नहीं बन गया, हो गया। इसी को उठा के पटक दीजिए, बात खत्म। जोड़ देना है सबको, तो ये शॉर्टकट से 2 नंबर आपको मिल जाएगा, और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी ढेर सा देखे थे, और यहाँ भी आपका शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन देख लिए। चलिए दूसरा आ जाइए, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो शॉर्टकट लगाते, क्योंकि ये आपका शॉर्ट टाइप है। तो सबसे पहले गिवन डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को छोटा वाला ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल से। छोटा वाला ट्रायंगल लिख लिया, और क्या लिखा हुआ है देखिए, लाइन, लाइन है तो डिटर्मिनेंट है 1 2 4, और बोलिए देखिए, इसको अगर कोई चाहेगा ना तो छोटू डिटर्मिनेंट से भी बना सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय कि मैक्सिमम 0 आ जाए। आपको 2 गो 0 क्रिएट करना है, 2 गो 0, एक गो कुछ भी रहेगा, 2 गो 0 और एक गो कुछ भी रहेगा। जैसे देखिए, डिटर्मिनेंट को देखने का 6 नज़र होता है। कैसे नज़र देखिए, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ। 3 तरीका है रो में, इधर बोलिए C1 हुआ, तो आपको जो है ना कई तरीका हुआ, R1 R2 R3। आपको या तो ऐसे बना लीजिए, कुछ भी रहेगा यहाँ पे, कुछ भी रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, कोई 2 गो 0 होना चाहिए, यहाँ कुछ भी रहेगा। या फिर कॉलम में अगर आपको देखना है तो आपको कम से कम कितना 0 होना चाहिए, 2। 3 मिल गया तो अति तो उत्तम, 2 तो होना ही चाहिए। अब बताइए, गौर से देखिए, ये R1 है आपका, और ये क्या है, आपको अगर यहाँ 0 बनाना है तो क्या करना होगा, R1 पे देखिए, R1 पे एक ऑपरेशन आप कर दीजिए। R1 पे एक ऑपरेशन किया जाता है, तो R1 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे -R3। कोई दिक्कत, एक और ऑपरेशन कर देते हैं, R2 पे क्या कर दें, R2 माइनस, मतलब काम क्या किए हम, R1 को हम चेंज करना चाहते हैं,
और किसको चेंज करना चाहते हैं? और R3 में कोई चेंज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जिसपे आपको ऑपरेशन करना है, अगर यहाँ R1 लिखे हैं तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको? यहाँ R2 लिखे हैं तो क्या लिखना है? अब R1 में से हम R2 को घटा दिए, क्यों घटाए सर आप? तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? तो एक काम कीजिए आप, यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा ट्रायंगल डेल्टा जिसको बोला जाता है। अब सबसे पहले हम लिख देते हैं R3 को हम लिख दिए, देखिए तो, क्योंकि R3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब ध्यान से देखिए R1 में से क्या घटा है? अब एक R1 में से क्या घटा है? तो R1 क्या है ये बोलिए? 1 2 4, और बोलिए R3 क्या है? चलिए माइनस कीजिए तो, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 4 गया -2, 4 में से -9 गया -5। मतलब R1 के जगह पे आप क्या लिखिएगा? 0 -2 और -5। तो यहां क्या लिखेंगे? 0 -2 और -5, ये हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला किस पे ऑपरेशन है? R2 पे। तो R2 क्या है आपका? बोलिएगा। 1 3 6 हो गया। R3 क्या है आपका? 1 4 और 9, दोनों को 1 में से 1 गया, यहां बोलिए, यहां बोलिए -3 लिख दीजिए। 0, अब आप गौर से देखिए 2 को 0 चमका, कहां चमका? C1 में चमका। ये देखिए ये C1 है, ये C2 है और ये R1 है। अब R1 को देखिएगा तो एक ही 0 है, R2 को देखिएगा तो एक ही 0 है, R3 को दिखेगा तो है ये नहीं है। तो आप इसको एक्सपेंड कीजिए, किसके अलोंग? C1 के अलोंग। तो C1 के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड कीजिएगा आप क्या लिखेंगे? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ऐसे भी लिख सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट को हटा दीजिए और क्या लिखिए आप? C1। अब देखिए यहाँ छोटा वाला ट्रायंगल, अब आपको सबसे पहले क्या लिखना है? 0 0 लिखे, छोटू डिटर्मिनेंट। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस क्या जाएगा? -0 छोटू डिटर्मिनेंट, यहाँ बोलिए 1 और छोटू डिटर्मिनेंट। अब बताइए इस छोटू डिटर्मिनेंट में आप कुछ भी भरिएगा, 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। इस छोटू डिटर्मिनेंट में कुछ भी भरिएगा 0 से गुना होके, आज हम भर ही लेते हैं, क्या होगा? देखिए देखिए ध्यान से, अगर आपको इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, क्या चमका? -1 -3 4 और 9, यहाँ क्या भरेंगे? -1 4 9, ये हो गया। अच्छा इधर बताइए, अब इसको अगर आपको लिखना है तो इसको मिटाइए और इसको मिटाइए। अब बोलिए -2 4 9। खैर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है, 0 ही आने वाला है। अब अगला बताइए क्या आएगा? इसके लिए 1 और ये खत्म, कितना बचा? -2, क्या बचा? -2 -1 और बोलिए -5 और -3। इसकी ये दोनों के बारे में आपको सोचना नहीं है, ये तो 0 होगा ही होगा, सोचना ही नहीं है। अच्छा थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा 0 0, इधर बताइए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 और -5। अरे -1 और -5 तो +5, कितना चमका? 1। फिर आपको 2 नंबर मिल गया। ठीक है, हो सकता है ये समझने में आपको दिक्कत हुआ हो, इस पे हम स्पेशल 3 क्लास लेने वाले हैं, मतलब लगातार 3 क्लास सिर्फ किस पे आएगा? प्रॉपर्टी पे। अब पूरा चीज आपको हम शॉर्टकट तरीका से बता देंगे, देखिएगा और आंसर बता दीजिएगा। वो 3 लेक्चर होगा, ठीक है, सिर्फ इसी पे। इससे जनरली 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, एक क्वेश्चन पूछता है। आ जाइए, अब ये तो बहुत पसंदीदा है, डिफरेंशिएशन।
यहां से लगातार आपको 6 क्वेश्चन मिलेगा, इसके बाद कौन आएगा, इंटीग्रेशन, और लगातार आपको फिर 6-7 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप समझिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला के आपको कितना मिल जाएगा, 11 तो कंफर्म मिलेगा। अब बनाना कितना होता है, 4 का जुगाड़ करना। अब बचा कुचा कसर डॉट प्रोडक्ट पूरा कर देगा। नहीं समझे बात, जो बचेगा वो कहां से पूरा हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। देखिए सबसे पहला इसमें आप गौर से देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, फिर से अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाइए 31 लेक्चर या 32 लेक्चर है अभी पब्लिक किया हुआ है, जाइए यूट्यूब पे और उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि यहां से चमकेगा 25 नंबर, 25 नंबर मिल जाएगा। अब फिर अगर आप गलती से 27 लेक्चर देख लेते हैं तो 40 नंबर पहुंच जाइएगा। देखिए अगर किसी को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है तो समझिए वो 12 पढ़ा नहीं है। तो इतना हम मान के चल रहे हैं कि भाई इतना छोटा मोटा बात आपको आता होगा। अच्छा चलिए, अच्छा डिफरेंशिएशन में पूरा देखने का आपको जरूरत नहीं है, फिक्स है, या तो वो चैन रूल से पूछेगा या फिर वो वेरिएबल पे पावर यही से पूछेगा क्वेश्चन, और कहीं से नहीं पूछेगा। इसमें देखिए कितना एक्स है, 2-4 वो एक्स है। अब क्या सिखाए थे, एक एक्स हो तो चैन रूल लगाना है। नहीं समझे बात को, एक एक्स है हो चैन रूल लगाना है। अगर मान के चलिए गिवन फंक्शन भी आप लिख सकते हैं, बोलिए y बराबर क्या, cos tan। एक दो बात पहले हम आपको बता देते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले cos का जो डिफरेंशिएशन होता है, हम डब्बा लिख रहे हैं, cos के लिए ये पूरा डब्बा है, tan के लिए ये डब्बा है, और रूट के लिए ये डब्बा है। अरे जो है उसके अंदर को देखिए वही डब्बा मिलेगा। तो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन होता है। क्या होता है, tan का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और रूट का जो होता है, रूट का 1/, अरे देखिए ना 1/2 उठाइए और रखिए, ये तीनों बात आपको आना चाहिए, ठीक है, इतना बात आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम काम क्या करते हैं, लिखेंगे यहां पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप बोलिए y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और एकदम सजावट के साथ लिखना है। देखिए अब सुनिए बात को, d लिखेंगे और उसके बाद सुंदर सा एक ब्रैकेट बनाएंगे। यहां क्या लिखिएगा, cos tan रूट अंडर x प्लस 1, ये बंद। और आप बताइए यहां नीचे में क्या लिखें, सुनिए पहले वाले को बंद करना है, तो cos को बंद कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, बंद कीजिए तो tan रूट अंडर x प्लस 1। जो नीचे आया है और जो ऊपर आया है नीचे आएगा। तो यहां पे बोलिए, तो डिफरेंशिएशन tan रूट x प्लस, और नीचे में क्या आएगा, अब की बात 10 को बंद करना है, पहले वाले को बंद करना है और एक को बंद करना है, तो क्या चमकेगा 1। फिर कौन ऊपर जाएगा, रूट अंडर x प्लस 1, और नीचे बताइए x प्लस 1। हम फिर सुनिए ध्यान से, हम बताए थे अगर नीचे में एक से ज्यादा टर्म हो तो यूज ब्रैकेट, ब्रैकेट ले लीजिए, x का डिफरेंशिएशन और 1 का डिफरेंशिएशन, इतना आप दिखा दीजिए। इसको बोलते हैं चैन रूल। ये नहीं भी लिखिएगा, डायरेक्ट आंसर भी लिखिएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये लिख दीजिएगा तो लगेगा कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, आप सीखे हैं कुछ। तो यहां से हो जाएगा dy बाय, आप कुछ नहीं करना है। देखिए बंद किसको किए थे, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। और डब्बा में कौन है ये बताइए, अरे जो नीचे में है ना वही डब्बा है। तो नीचे में कौन है, tan रूट x प्लस 1 गुना, बोलिए अब की बार 10 को बंद कीजिए, सेक स्क्वायर रूट अंडर x प्लस
1 1 बाय, देखिए यहाँ पे क्या है, रूट का डिफरेंशिएशन क्या बताए, 1/2 उठाइए और x + 1। यहाँ पे क्या है, 1 + 0 तो 1 ही होता है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, और अगर इसको आप सजावट के साथ लिखिएगा, अगर मान लिया जाए और अच्छे से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आंसर को यहाँ नहीं छोड़ना है, थोड़ा इसको ढंग से आपको लिखना होगा। तो आंसर को ऐसे लिखिएगा, इतना काम आप कर लिए। तो dy/dx बराबर, सब तो गुना में है ना, तो क्या लिखिएगा, -sin 10 कितना x + 1 हो गया। और बोलिए इनटू सेक स्क्वायर क्या, और नीचे में इतना काम आपको करना होगा, फिर इसको अच्छे से घेर दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हर बच्चे को ये लिखने में बहुत प्रॉब्लम है, ये चैन, बस कुछ नहीं करना है, पहले वाले को बंद करना है, जो नीचे आया है देखिए कहाँ चला गया, फिर 10 को बंद किए, रूट है तो रूट को बंद कीजिएगा तो x + 1 आ जाएगा। और रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 उठाइए और रखिए, ये शॉर्टकट आप याद रखिएगा। रूट डब्बा 1/2, अब पूरा तो डब्बे का डिफरेंशिएशन, यहाँ देखिए ना डब्बा में कौन है, x + 1 1 और 0, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का 0 होता है। तो इतना काम आप कीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और करना ही पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तब आप सपना छोड़ दीजिए, क्या, तब वही सपना देखिए। डिफरेंशिएशन का ये पहला क्वेश्चन था, आ गया ना, क्या बोले थे, दुए वो क्वेश्चन नहीं आता है, या तो वेरिएबल में पावर वेरिएबल आएगा, या फिर कै गो एक्स है इसमें, चैन रूल नहीं लगेगा। चैन रूल तभी लगता है जब एगो, इसमें चैन रूल नहीं लगेगा। तो पहले समझ लीजिए बात को, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको वेरिएबल पे पावर, तो इसको बनाने का मेथड क्या है, मेथड बोलिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अच्छा, जैसे मान के चलिए किसी से आपका बहस हो गया, तो मुंह से बोल रहा है, तो आप कैसे बोलिएगा, मुंह से बोलिएगा। अरे मुंह से चिल्लाएगा तो आप भी मुंह से चिल्लाइएगा, वो हाथ से चिल्ला, मतलब तब आप क्या कीजिएगा, तभी मुंह से चिल्लाइएगा। तो वही बात है, जैसे ही माथा पे बोझ बढ़ जाए, किसको, लॉग को यूज कीजिएगा, ठीक है। माथा पे बोझ समझ रहे हैं ना, बहुत बच्चा को बढ़ गया है। सबसे पहले बताइए, तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका, कैसे पहचाने सर, देखिए ना यहाँ भी वेरिएबल और यहाँ भी साइन के ऊपर में बोझा बढ़ गया है। तो आप बताइए गिवन फंक्शन क्या है। देखिए लिखना आप यहाँ से शुरू कीजिएगा, ये तो ऐसे है, बहुत बच्चा कहेगा सर इसको भी लिखना है क्या। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने कहाँ रखिएगा, कॉपी में नहीं रखना है, दिमाग में रखना है। तो इसीलिए हम इसको मिटा दिए, ठीक है ना, तो बहुत बच्चा उसको शामिल कर लेगा। सॉल्यूशन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, गिवन। देखिए आज के क्लास में हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, मेरा मकसद पता है क्या है, आपको लिखना सिखाना, कैसे लिखना है। पता चले कुल बना के आ गए, नंबर गिन रहे तो पूरी नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब तरीका आपको आना चाहिए। 2 क्लास में हम लोग आंसर तक पहुंचे और अभी हम लोग दुनिया को दिखा रहे हैं। तो गिवन फंक्शन या गिवन डैट, जो आपको अच्छा लगे। एक बात बता दें, अगर किसी को इंग्लिश हिंदी में दिक्कत है तो मैथ में 2-4 गो वर्ड होता है, ठीक है, हमसे खराब इंग्लिश किसी का नहीं होगा। तो इसमें देखिए, या तो आप गिवन फंक्शन लिखिए, एगो पुट आएगा, एगो सच, 2-4 गो वर्ड है, उसी को घुमा फिरा के आपको, देखिए हम बता देते हैं मैथ में क्या यूज किया। ये तो गिवन लिखिए, फिर बहुत ज़्यादा लिखने का मन है तो नाउ लिखिए, फिर मानना उनना है तो पुट मानिए, मानना उनना है तो लेट मानिए। एगो आंसर लिखने के लिए ANS हो गया, इच्छा। 4 गो पे आपका कहानी खत्म। नहीं, बहुत बच्चा बोलता है सर हमको इंग्लिश नहीं आता है समझ में, तो हम
इसीलिए बता दिए, यही 4 पे घूमेगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए, तो गिवन फंक्शन क्या हो गया, y बराबर साइन एक्स पे पावर कॉस एक्स। अब लिखेंगे देखिए ऐसे क्वेश्चन को मतलब एग्जाम में लिखना है ना कि जो चेक करने वाला देखे तो समझ में आ जाए कि इसका नंबर हम काट, वो समझ जाता है। वो 2 ही क्वेश्चन आपका चेक करेगा ना, उसको आइडिया लग जाएगा कि इस बच्चे का नंबर काटा नहीं जा सकता है। तो y बराबर, अच्छा अब तो log लेना था ना, तो log ले लीजिए आप, दोनों साइड जैसे log लीजिएगा तो यहाँ क्या चमकेगा, log। अच्छा log में हमेशा बेस आपका e होगा, पूरे कैलकुलस में log का बेस e ही होता है। सर आप लिखे नहीं भी लिखे हैं तो e ही होगा, ठीक है। और यहाँ बोलिए log साइन x पे पावर क्या, अच्छा एक प्रॉपर्टी आता है। अब देखिए काम क्या करना है, आपको साइड में बादल बना देना है इस तरह से, मतलब बरसात होगा, नहीं समझे बात को। और इसमें जो है आपके पास तो एक ही पेन रहेगा ना, एक ही पेन का यूज करना है। लॉग देखिए क्या हो जाएगा, b मतलब पावर आगे आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगा। अभी देखिए शादी उदी का सीजन चल रहा है, अब तो खैर नहीं, गांव में पहले होता था कि नीचे सीट खाली होता था, ये गाड़ी सब है, पहिया वहिया लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बैठेगा, देखे होइएगा गांव में, देखे होइएगा, तो यहाँ बैठेगा नीचे में जबकि सीट खाली है, और ऊपर में बैठ के तब कहीं जाएगा, तब जहाँ जाना होता है। मान ले आगे अचानक गड्ढा आ गया, अब ये ब्रेक लेगा तो कहाँ जाएगा, ये खट से। तो वही कहानी है, समझ रहे हैं ना, ये खट से नीचे चला जाएगा। मतलब बारात अच्छे से बारात जाता है सब ना, तो उसी स्टाइल में जाता है, मतलब इसको कोई देखने वाला नहीं है, तो ऐसा जगह चढ़ जाता है यहाँ सब उसको देखे, ठीक है। तो वही याद रखिएगा, ब्रेक मारेगा तो ये खट से बस गाड़ी के आगे आ जाएगा। तो log y बोलिए क्या हो जाएगा, cos x, और बोलिए देखिए ये सब बात इसीलिए हम बता रहे हैं कि एग्जाम के टाइम में आपको गाड़ी उड़ी याद आ जाए तो किसी तरह उसको ठेल के आगे पहुंचा दीजिए, नहीं समझे बात को, इसी को उठा के आगे करना है। ये बन गया। अब आप गौर से देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट में है, दोनों प्रोडक्ट में, ये दोनों प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में हम एक चीज बताए थे, नेताजी। नेताजी में क्या होता है कि नेताजी 2 कुर्सी पे बैठे हुए, 1 कुर्सी पे पहला नेताजी, 1 कुर्सी पे यहाँ माइक लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, दोनों नेताजी साथ में भाषण देंगे, ये जाएंगे, ये क्या करेगा, बैठेगा, फिर ये आके यहाँ बैठेगा तो ये जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, पहला नेताजी बैठा तो दूसरा नेताजी भाषण दिया। भाषण देने का मतलब है जितना अच्छे से झूठ बोलेगा, दूसरा बैठेगा तो पहला झूठ बोले, मतलब वही बात है, जितना अच्छा झूठ बोलिएगा उतना अच्छा ताली बजेगा। सपना ही दिखाना होता है, नहीं दिखाना होता है। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएशन में ये लाइन याद कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, एगो इंग्लिश ये हो गया और दूसरा हो गया टेकिंग लॉग, दूगो, बात खत्म। तो यहाँ लिख देते हैं। अगर नहीं लिखने आता है मेरी तरह तो ऐसे लिखे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इससे भी काम चल जाएगा। अरे आधा अधूरा कुछ ना कुछ तो काम चल ही जाएगा। अगर पूरा लिखना है अच्छे से तो इस तरह से लिखिए, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताइए इस तरह से सजा के अगर लिखिएगा आप, वो कहाँ नंबर काटेगा, काटेगा क्या। अच्छा अब आपको काम क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग वो नहीं, चैन रूल नहीं लिखने वाले हैं। अब आप सीधा बताइए log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है। लिखेंगे 1/y और dy/dx, खट से यहाँ पहुंच गए हम लोग, इक्वल टू, ठीक है। यहाँ बोलिए cos x आपका रेस्ट करेगा। अच्छा अब डिफरेंशिएशन बोलिए, log का डिफरेंशिएशन होता है 1/डब्बा, डब्बा में कौन है, तो पहले log का कीजिए, तो 1/sin x। अब बताइए अब फिर साइन का क्या होगा, ये समझे क्या हुआ, ये पहला नेताजी और ये दूसरे का प्लस। अब की बार क्या होगा, दूसरा नेताजी बैठेगा। अब आप बताइए
कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। बस बात खत्म, इतना कर लिया। आपको निकालना तो dy बाई डी एक्स है। इस y भैया को ठेल दीजिए उधर, और थोड़ा इधर इस मेहरबानी कीजिए। ये देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है? ये कॉट होता है। और यहाँ पे कौन है? थोड़ा स्टाइल में लिखते हैं 1 बाय वाई, और बोलिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बताइए तो, cos x इंटू कॉट एक्स माइनस, देखिए ये माइनस और प्लस, और यहाँ पे आगे में पहले साइन एक्स लिख देते हैं इंटू। कुछ बच्चा ऐसे भी सोचता है सर साइन 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 स्क्वायर, नहीं समझे बात को। तो अब एक बात और बताइए, ये y भैया कहाँ जाएगा? देखिए डिफरेंशिएशन में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, अभी जाएगा वो, आज नहीं सोएगा। अगर वो आज नहीं भी सोएगा तो 10 लेक्चर पहुंच जाएगा। 10 लेक्चर भी देख लीजिएगा ना, तब का काम बन जाएगा। 10 लेक्चर में काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो उसको देख ही लेना है। ये y को उधर ठेल दीजिए आप, तो y, और यहाँ बताइए क्या हो जाएगा? cos x इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, और यहाँ ब्रैकेट। अब आप बताइए, ब्रैकेट के अंदर में x चमका, अब बाहर में y टिमटिमा रहा है, अच्छा लग रहा है क्या देखने में? नहीं समझे? देखते हैं जो जैसा बच्चा शर्ट पहनता है उसी का मैचिंग वो जीन्स पहनता है, उसी का मैचिंग वो जूता भी पहनता है, नहीं पहनता है, उसी का मैचिंग घड़ी भी लगाता है, सब लगाता है मैचिंग मैचिंग। तो यहाँ अंदर में कौन है? तो यहाँ क्या होना चाहिए? गड़बड़ है ना, x होना चाहिए। तो y के बदले क्या है बोलिए तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर साइन x पे पावर cos x, ब्रैकेट में बोलिए cos x इंटू कॉट एक्स माइनस साइन x इंटू लॉग साइन एक्स हो गया। इसको घेर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इतना में आपको फिर से 2 नंबर मिल गया। मतलब इतना में तो कहीं नहीं कर रही, तो 5 नंबर के स्टाइल में आप बना दिए। आप पूछा है 2 नंबर में। चलिए अब आ जाइए, इसको देख के बताइए। हम बताए थे कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में अगर थीटा आ जाए, इसका मतलब वो पैरामेट्रिक होता है। क्या होता है? तो पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि थीटा रहे और दिया क्या रहेगा? x, और यहाँ पे y। x थीटा में रहेगा, y भी, तो समझ जाइएगा वैसे इक्वेशन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक इक्वेशन में 3 वेरिएबल होता है, x, y और, अभी तक 2 क्वेश्चन बनाए, इसमें 2 ही वेरिएबल था, y और, देखे ना, x का दोस्ती है, y का दोस्ती है। x और y में अभी झगड़ा चल रहा है, नहीं देखते हैं? दूसरा दोस्त रहा है किसी से, कुछ समय के लिए आपका बात नहीं हो रहा है, तो अगर ये दोनों बात करेगा तो पहले ये किसको बोलेगा और फिर थीटा उसको बोलेगा। अच्छा, लेकिन निकालना क्या है? dy बाई डी। तो जब भी आपका पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन आए तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप फाइंड कीजिए dx बाय। एक बात और याद रखिएगा, पूरे पैरामेट्रिक में डिफरेंशिएशन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो पैरामीटर कौन है? इसमें डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू। एक बात गौर करने वाली बात है, रुकिएगा अभी हम आपको दिखाते हैं। देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। वहां पे क्या होगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। याद रखिएगा, कभी कभी थीटा होगा, कभी कभी टी होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या कीजिएगा? dx बाय, कहां से फाइंड कीजिएगा? तो यहां से, इससे। अच्छा, उसके बाद आपको फाइंड करना होगा, ये कहां से फाइंड कीजिएगा? फाइंड यहां से। अब स्टेप नंबर 2 क्या करना होगा आपको? आपको dy बाई dx निकालना है। अब आप गौर से देखिए, ऊपर में कौन है? तो y वाले को ऊपर में रखिए, और नीचे में कौन है? अच्छा सुनिए, ये dy बाई डी थीटा पहले से निकाल के रखे हुए, उसको उठाइए और यहाँ चिपका दीजिए। और dx बाई डी थीटा पहले से निकाले, उसको उठाइए और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? तो
आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब हम इसको हटाते हैं, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए लिखेंगे गिवन दैट, बोलिए तो क्या दिया हुआ है? x बराबर, a क्या है आपका? कांस्टेंट है, याद रखिएगा। a क्या है? अच्छा, y बराबर क्या दिया हुआ है? सिंस लिखेंगे, चूंकि x बराबर क्या है आपका? a, अच्छा गुना कर लीजिए ना, a माइनस हो, लिख लिए। अब लिखेंगे चलिए बोलिए x का डिफरेंशिएशन, बोलिए a का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, अच्छा ध्यान से देखिए, ये a भैया कांस्टेंट, ये तो बाहर चला जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यहाँ लिखते हैं माइनस, माइनस तो पहले से है a, और यहाँ क्या हो जाएगा? एकदम धीरे धीरे आराम से हम लोग बनाएं, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास, टाइम का कमी नहीं रहेगा एग्जाम में। पेशेंस रखना है और धीरे धीरे आराम आराम से बनाना है। पहले तो क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेना है, ये कौन मेरे रेंज में है। अब हर में बच्चा क्या करता है कि ये बनाए वो बनाए, उसका हौज भौज माथा हो जाता है, कि गलती शलती करके चला आता है। हाँ बता रहे हैं ना। अच्छा, आपका टेस्ट में जितना नंबर आएगा उतना ही नंबर कहाँ आने वाला है? एग्जाम में। कल के पेपर में अगर आप 50 नंबर लेके आते हैं तो समझिए आपको एग्जाम में भी 50 नंबर आएगा। ये मेरा किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जितना बच्चे का जो नंबर टेस्ट में आएगा वही नंबर, उसी के आसपास नंबर कहाँ आने वाला है आपको? बोर्ड में आएगा। याद रखिएगा हमेशा, टेस्ट मिस कीजिएगा। देखिए गिना चुना हम 5 को टेस्ट लेंगे, 2 महीना टाइम है ना आपका, कितना टेस्ट लेने वाले हैं? 5 टेस्ट अगर आप नहीं देते हैं ना, समझिए अपने पैर पे क्या मार रहे हैं आप? कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक बच्ची का नाम नहीं लेंगे हम, यहीं पे रहती थी और पढ़ने में बहुत तेज, हम पहले भी बोला करते, इसी साल का कहानी है, 95 प्लस उसका आएगा, ऐसा नाम है, अब नाम भी बोल देते हैं। बहुत मैथ में जानकारी में कमी नहीं था। काम क्या की, जब जब हम टेस्ट लेते थे उसका इंग्लिश का कुछ रहता था, वहाँ इंग्लिश वाला भी तो आपको प्राइज देगा, साइकिल देगा, मोटरसाइकिल देगा, सब देगा, जो भी देता है। अगर वो सब लेने के चक्कर में रहिएगा तो आपको मैथ में आएगा 52 नंबर। कारण लॉजिक बताते हैं। अब वो लोग 2 महीना खूब साइकिल, प्रेशर कुकर, क्या क्या खाना उसी में बनाइएगा, पढ़ लिख के तो कुछ करना नहीं है, खाना बनाना है। उसको मैथ में 52 आया है, गलती कहाँ हो गया? अब वो दिन भर एगो सीट लेके इंग्लिश हिंदी रटे जा रही है। लिटरेचर में नंबर उतना ही आएगा जितना आप पढ़े हुए हैं, आप कितनों रट लीजिएगा वो नंबर नहीं चमकने वाला है। उसमें भी नंबर क्या आया? उसमें भी नंबर नहीं आया। लेकिन मैथ में कितना आना चाहिए था उसको? आया कितना? क्यों आया? टेस्ट छोड़ी। उसके बाद अब वो दिन भर क्या काम करने लगा? इंग्लिश और हिंदी। वहाँ ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें आपको लगेगा खाली हम इंग्लिश से हिंदी पर, अब समझा भी दिया जाएगा आपको कि 200 नंबर का आता है, और 200 नंबर आप ले आइएगा तो बिहार टॉप कर जाइएगा, मतलब समझा दिया जाएगा। 200 नंबर ये लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। आप लाख पढ़िएगा ना, खूब अच्छे से पढ़िएगा, फिर भी आप 150 से पार नहीं कर पाइएगा। खूब पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िएगा तो 160 हो गया, और नहीं भी पढ़िएगा ना तो 10 नंबर कम आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 52 और 95 कितने का अंतर है। हम ये कतई नहीं कहेंगे कि आप इंग्लिश हिंदी मत पढ़िए, लेकिन इंग्लिश हिंदी ऐसा मत पढ़िए जिससे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भूल जाए। इंग्लिश से पढ़िए, हिंदी से पढ़िए, ऐसा कम नहीं करना है। जितना आप पढ़ते हैं उतना ही पढ़िए, किसी सब्जेक्ट को छोड़ के आप, अच्छा उसको क्या लगा मैथ तो मेरा कमांड है, हम चलो उधर ध्यान देते हैं। हुआ क्या? ओवर और रिजल्ट उसका खराब हो गया, उसका रिजल्ट 2nd डिवीजन आ गया, ठीक है, 2nd डिवीजन। बता दे रहे हैं अच्छे स्टूडेंट का रिजल्ट 2nd डिवीजन आया। रीजन, रीजन क्या? इसीलिए हम पहला क्लास जो लिए हैं 25 मिनट का हम बता दिए। दिक्कत क्या होता है कि अगर आप बिना प्लान का कोई काम कीजिएगा ना, अब हम आज बोल दिए मैथ पढ़िए, अब दिन भर लिए जा रहे हैं मैथ को, फिजिक्स वाला सर बोल दिए दिन भर, तब आप गए काम से। आपको ये सोचना है कि आप अगर 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो मैथ को कम से कम आप 1 घंटा दे दिए, कम से कम बता रहे हैं। 1 घंटा फिजिक्स को दीजिए, 1 घंटा केमिस्ट्री को दीजिए, 1 घंटा इंग्लिश हिंदी को दीजिए, बस यही टाइम। 4 घंटा पढ़ते हैं अगर आप, तो 8 घंटा पढ़ते हैं तो 2-2 घंटा दीजिए। हम पढ़ने सबको पढ़िए,
अभी नहीं कि मैथ मेरा अच्छा हो गया तो इसको 0 दे दिए और ध्यान दिए जा रहे। जो खराब है ना वो खराब ही रहेगा, वो अच्छा अब नहीं होगा। ठीक है, अच्छा होने का समय खत्म हो गया। चलिए, आज जो अच्छा है वो खराब जरूर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टेस्ट जो छोड़िएगा तो वही हल हो। अच्छा छोड़िए, माइनस माइनस प्लस, तो dx बाय इक्वल टू a साइन थीटा। चलिए, हो गया। इसे घेरिएगा मत, ज्यादा बादल उदल बनाइएगा तो गुस्सा आ जाएगा वो, उसको लगेगा कि कुल बारिश उसी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए। सिंस, इसीलिए ध्यान से अपना तैयारी कीजिए, ऐसा तैयारी कीजिए, टारगेट अपना रखिए कितना, 450 प्लस। यहाँ तैयारी करने का सही गाइडेंस नहीं पता है। अब हर सब्जेक्ट में आपको क्या शुरू कर देना चाहिए, PYQ रिवीजन। अब बच्चा देखते हैं सुबह से दोपहर तक उसका कोर्स ही खत्म नहीं हुआ है। डिफरेंशिएटिंग, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ध्यान पूर्वक पढ़िए। अरे हम तो समझा ही सकते, इसलिए टेस्ट एकदम नहीं छोड़ना है। खाना छोड़ दीजिए, पानी छोड़ दीजिए, अरे 5 गो टेस्ट देना है। 5 गो टेस्ट अगर छोड़े आप, गए आप काम से, खत्म कहानी आपका। बोलिए dy बाय। अच्छा एक बात और बताइए, a थीटा का डिफरेंशिएशन a, अब बोलिए a cos थीटा। यहां से क्या मिल गया आपको, ये दूसरा मिल गया। पैरामेट्रिक भी चमकेगा। ठीक है, बनाने का स्टाइल यही है। अब बताइए, नाउ बोले थे ना, सिंस, नाउ, यही सब लैंग्वेज है इसमें। dy बाय dx बराबर, बोलिए। अरे ऊपर कौन है और नीचे बोलिए। आप ये सब काम पहले से कर चुके हैं। बोलिए dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा। खोजिए कहाँ है। अच्छा a को कॉमन ले लें क्या, जैसे आप a को कॉमन लीजिएगा अंदर में क्या चमकेगा, और नीचे बोलिए। अब आगे हमको नहीं पता, a को तो काट देंगे। इसके बाद हम सुनना चाहते हैं, काट के आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं। देखिए, काटने के बाद देखिए, ये भी आपका गलत नहीं है, यहां भी नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अब सुनिए, जब भी आंसर लिखा जाता है सबसे छोटा फॉर्म में, आपको पता है कि कॉस के आगे अगर प्लस होता है तो कॉस आता है, एंगल का आधा होता है। याद रखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होगा कॉस एंगल का आधा, और यहां भी 2। ये डायलॉग याद रखिएगा। हाँ, ऊपर भी 2, यहां भी 2। अच्छा, साइन थीटा को लिखते हैं हम लोग इनटू, सर इतना नॉलेज रहेगा तब ना ये भी बात है भाई, नहीं तो वहां भी मिलेगा नंबर आपको। 2 cos स्क्वायर, और नीचे बोलिए एगो कॉस। अच्छा, एक बहुत बच्चे का कंप्लेन आ रहा है, पता कितना हो गया। आप बताइए दोनों में छोटा आंसर कौन सा है, और जो छोटा आंसर है वही सही आंसर माना जाता है। वैसे दोनों सही है, ये भी। और यहाँ नया बात सीखने के लिए मिला आपको, साइन को लिखने का स्टाइल, एंगल का, अरे 2ab जैसा फील आता है, 2ab जैसा फील आता है। चलिए यहाँ देखिए क्या है, इफ x प्लस वाई बराबर x वाई क्यू। अब इसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप ये बताइए, क्या बोल रहे थे हम, कुछ कंप्लेन आ रहा है। बहुत बच्चा बोलता है सर हमको भूख लग जाता है। ये भी सही बात है, सुबह से बेचारा भूख लग ही जाएगा। तो हम बोले देखो बाबू, भूख अगर लगता है अच्छी बात है, जेनविन है, भूख लगेगा, 11 बजेगा तो भूख लगेगा।
60 दिन का बात है, 60 दिन आप लोग अल्टरनेट व्यवस्था कर लीजिए। कुछ दो ऑप्शन है, यहाँ एटीएम में हम जाते हैं कि नहीं बोलना चाहिए ऑनलाइन में ये बात। तो हम संजोग से छठ पूजा दीपावली यहीं पे थे, आप लोग भले छुट्टी मनाई लेकिन हम क्लास ही ले रहे थे। तो हम गए तो सब देखे, उससे बात करने लगे। वो बेचारा वहाँ बैठा हुआ था और हम बोले आज दीपावली में आप छुट्टी उट्टी नहीं लिए? बोला नहीं, हम लोग को छुट्टी नहीं मिलता है, यहीं पे रहना होता है। खाना तो देखे साइड में अपने से वो खाना उना का व्यवस्था कर रहा था। मतलब वो दीपावली का त्याग कर रहा है, छठ पूजा का भी त्याग किया। अरे उसका भी तो घर होगा, परिवार होगा, जाता हुआ क्यों नहीं गया? क्योंकि ऐसे जॉब में है जिस जॉब के लिए बहुत मारा मारी है, वो 8,000 10,000 कमाने के लिए नहीं जा सकता, जाएगा दूसरा को रख लेगा वो। तो दो बात है, या तो अभी कंप्रोमाइज कर लीजिए और नहीं तो बाद में जीवन भर करना होगा। नहीं समझे बात? नहीं, सही बात, ये बात हमको नहीं बोलना चाहिए। अब दूसरा कोई आदमी रहता है वो चला जाता है घर, क्योंकि अगर कोई अच्छा ग्रेट जॉब करेगा तो जाएगा, उसको छुट्टी मिलेगा, हर जगह मिलता है। उसको क्यों नहीं मिला छुट्टी? वो सबसे नीचे स्तर का है, उसको नहीं मिलता है। अब कुर्बानी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यही कुर्बानी आपको आज हम मांग रहे हैं 60 दिन के लिए, तो आप बोल रहे नहीं देंगे। जो नहीं दे रहा है उसके लिए मैसेज था। बहुत बच्चा बोलता है भूख लग रहा है। अरे भूख लग रहा है ठीक है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए, हाँ नहीं तो अगले 30 साल तक कुर्बानी दीजिएगा। नहीं, सिंपल बात है। हम बोलना चाह रहे हैं कि 60 दिन में, हमको नहीं पता, हम 11 बजे से क्लास अरेंज कर रहे हैं, हम खुद इतना परेशान होकर सब कुछ अरेंज करके सीक्वेंस वाइज बच्चे को दे रहे हैं, हम भी तो परेशान हैं। ये सब काम किसके लिए हो रहा है? किसी तरह बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो जाए, यही मकसद है मेरे सब्जेक्ट। चलिए, टेकिंग लॉग ना क्या है लीजिएगा, कोई मतलब नहीं है, लॉग लेने का कोई मतलब नहीं है। बस आप एक काम ना, लॉग लेने का कोई मतलब, इसको डायरेक्ट क्या कीजिए, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। बोलिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन। आज मन नहीं कर रहा है, y डैश लिखने का मन कर रहा है, तो मन के ऊपर है। अगर आप नॉलेज है तो आप y डैश लिखिए, dy बाई डी सब एक्सेप्टेबल है, नहीं तो जो नहीं जान रहा है उसे वही लिखेगा dy बाई डी एक्स। और उसी के पास अगर नॉलेज रहता, सही समय पे मेहनत किया रहता तो छोड़ के चला जाता, उधर से आता तो दूसरा जॉब देखता। नहीं समझे बात? ऑप्शन है तब ना y डैश लिखे हैं, और नहीं तो फिर आप लिखते dy बाई डी एक्स। वही बात है, हर जगह नॉलेज का खेल है बराबर। यहाँ पे बोलिए, ये नेताजी है आपका, x 3y हो गया, y का 3y स्क्वायर और y डैश। देखिए, पहला नेताजी रेस्ट और दूसरे का डिफरेंशिएशन, पावर आगे, पावर में से एक कम। अब बोलिए प्लस y क्यू और x का डिफरेंशिएशन 1। अब आपको काम क्या करना है, जितना भी y डैश है, मतलब जितना भी dy बाई डी एक्स है, वो चोर है, सबको एक साइड कीजिए। एगो यहाँ पे है और एगो, दोनों चोर को एक साइड। तो बोलिए y डैश माइनस 3x y स्क्वायर और यहाँ पे क्या y डैश बराबर, बोलिए तो y क्यू। अच्छा, वो भी जाएगा ना -1। जो अभी आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर घर पे जाइएगा तो नोटबुक बनाइएगा। अब कोई बच्चा आराम से भी क्या कर रहा होगा, आपके क्लास का खाना खा रहा होगा। फोटो जब लगता है तो बहुत बच्चा नाराज हो जाता है, सर मेरा क्यों नहीं लगाते हैं आप? तो हम आज ही बता देते हैं, हम 90 से नीचे नहीं लगाते हैं, या फिर उसी बच्चे का लगाते हैं जिसको हमको लगता है कि ये बच्चा जेन्युइन मेहनत किया है, फिर भी इसका 5 नंबर कम आ गया तो उसका हम लगाते हैं 85 बैग। लेकिन हम जनरली 90 से कम का रिजल्ट नहीं लगाते, बहुत बच्चा नाराज भी हो जाता है। तो रिजल्ट 90 आने का संभावना किसका है? जो अभी खाना खा रहा होगा उसका है या आप लोग का है? अब किसका आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, किसका संभावना ज्यादा है? सर नहीं, एकदम गारंटी नहीं, एकदम गारंटी है। 17 साल से जो हम पढ़ा रहे हैं, इस एक्सपीरियंस पे हम बोल सकते हैं कि आज कमजोर बच्चा भी अगर वो क्लास में बैठ रहा है तो उसकी संभावना है। एक बच्चा क्रैश कोर्स करके ही 89 लेके आया था इसी साल, बोला भी था यहाँ पे। तो बोलने का मतलब उसकी संभावना है, आएगा, आए ना आए कम से अफसोस तो नहीं होगा, आपको लगेगा ना कि हम मेहनत किए कम से कम 60 दिन। तो वही बात होता है। देखिए, रिजल्ट निकलने के बाद जो है ना बहुत अफसोस होता है,
हम जानते हैं ना। अफसोस, वो अफसोस ऐसा होता है कि उसको अंदर अंदर से पता रहता है वो गलती कहाँ, वो सोचता है काश हम सर का बात मान लिया था, हम भी भूखे रह गए रहते तो मेरा भी आज बन जाता। चल यहां से कॉमन लीजिए। देखिए आप कितना भी यूट्यूब से देख लीजिए, कितना भी ऑनलाइन देख लीजिए, क्लास वाला फीलिंग नहीं है, जान लीजिए। वाई डैश को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस, बेकार नहीं जाता है कोई भी काम। यहां पे बोलिए -1, तो वाई डैश बराबर क्या चमका, फिर आपका मूड बदल गया। अब सर वाई डैश को हटाइए, हम चाहते तो पहले से भी लिख सकते थे लेकिन कचरा हो जाता, नहीं हो जाता, इसलिए सुंदर दिखाना था। तो एक चीज और सीख गए आप, dy बाई डी एक्स लिखिए या वाई डैश लिखिए, बात बराबर। तो ये इस स्टाइल में आप बना लिए, ठीक है, 2 नंबर और मिल गया। अब इधर आइए, देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्या पूछा है, फाइंड द स्लोप, सुनिए, ऑफ द, अब ऐसे समझिए ये कर्व है। अब बताइए, थोड़ा ध्यान से बताइएगा, फोटो भी भूल गए हम कहाँ से। ये देखिए यहां से एक लाइन हम खींच रहे हैं, दिखाई दे रहा है लाइन, ये लाइन क्या किया, कट किया। अब देखिएगा क्या हो रहा है, ये लाइन क्या किया, टच हमेशा एक पॉइंट पे होता है, टी से टच, टी से टेंजेंट। इसका जो आप इसी लाइन का आपको ढाल निकालना है, स्लोप का मतलब ढाल होता है, इसी को एम बोलते हैं, इसी को अरे सर ये तो घुमा फिरा के दे दिया। स्लोप का मतलब भी क्या होता है बताइए, पूछा है आपसे dy बाई डी एक्स, लेकिन इसी को थोड़ा इंग्लिश में पूछ दिया है कि फाइंड द स्लोप। स्लोप का मतलब किसका, टेंजेंट लाइन का। तो सीधा बोले ना सर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, सीधे बोल देते आप। तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, पता चल गया। आगे पढ़िए, एट द पॉइंट कुछ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंशिएट करने के बाद जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन समझ में आ गया। स्लोप का मतलब क्या होता है, बस बात खत्म। तो आप ये बताइए, गिवन कर्व बोले तो y बराबर क्या है, हो गया। चलिए क्या लिखिएगा यहां पे, बोलिए y का डिफरेंशिएशन, इसका खत्म, बराबर 1 होगा ना। अच्छा यहाँ देखिए एक्स क्यू का ये हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 का, आपने dy बाई डी एक्स निकाल लिया। अब बोला क्या है ये, स्लोप क्या होगा, ऐसे लिखेगा, स्लोप बराबर dy बाई, अब प्यार से एक, अब बोलिए x बराबर, अब जहां जहां x है वहां पे क्या रखिएगा, बोलिए 2 दूनी 4 तिया 12 में से 1 गया, तो आपको स्लोप क्या मिला, तो बोलिएगा स्लोप इक्वल टू, थोड़ा स्टाइल सीख लीजिए, dy बाई डी एक्स लाइन, अरे ये स्लोप को लिखने का स्टाइल है, क्या है ये स्टाइल है। यहाँ 3 रहता 3 लिखते, 4 रहता, इक्वल टू बताइए, यही आपका आंसर हो गया। फिर आपको 2 नंबर मिल गया। तो अभी तक आप कितना क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में बना चुके हैं, डिफरेंशिएशन में 5 बना चुके हैं, मतलब 2023 में खाली डिफरेंशिएशन से अभी तक 5 दूनी 10, बनाना 15 है। इधर आ जाइए, प्रूव दैट फंक्शन इतना इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज। अच्छा समझिए, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, नहीं समझे सर,
अपने लैंग्वेज में बताइए। तो हम अपने लैंग्वेज में बताते हैं। अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, अगर dy बाई डी एक्स, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब फंक्शन, और इंक्रीजिंग को ऐसे लिखते हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है? अब देखिए, ऐसे ऐसे इसको, ये देखिए, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट बढ़िएगा हाइट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए ना, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो हाइट देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाने में अगर हाइट बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है इंक्रीज? ये तो फोटो से पता लगा। ऐसे कैसे पता कीजिएगा? तो आपको dy बाई डी एक्स को क्या करना होता है, अगर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो गया तो सीधा बोलिएगा कि फंक्शन। अब एक बात और बता दी, जब इतना सीख ही गए तो सब खेल है dy बाई डी एक्स का। अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 हो गया या dy बाई डी एक्स निगेटिव हो गया, इसका मतलब बताइए। बस 2 लाइन का कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है, लिख देते हैं इस तरह से। डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है, बात खत्म। मतलब मकसद साफ है सर, इसको डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, और देखिए क्या दिया हुआ है, 0 से, अच्छा आपको नहीं लगता है 0 से 90 पहला क्वाड्रेंट होता है? 0 से 90 कौन सा घर होता है? और पहला घर में सब अंदर 6 पॉजिटिव होता है, कुछ छोड़ रखिए, अभी देखते हैं। तो इतना बात आपका क्लियर हो गया। बनाएंगे कैसे, सुनिए। गिवन फंक्शन क्या है ये बताइए। y इक्वल टू साइन एक्स, लिखिए। डिफरेंशिएटिंग, तो y का डिफरेंशिएशन बराबर, अब लिखते हैं यहाँ लिख देते हैं कोमा, क्या दिया हुआ है 0 से, यहां भी कोमा। आप खुद बताइए 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में आप कोई भी वैल्यू यहां रखिए, सब पॉजिटिव मिलेगा। 45 रखिए, 30 रखिए, 20 रखिए, 21 रखिए, क्योंकि पहला घर में कॉस, और जब कॉस पॉजिटिव तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज पॉजिटिव इन इंटरवल कौन सा, 0 से, लिख लिए, dy बाई डी एक्स इज इन इंटरवल, सो y इक्वल टू साइन एक्स इज ऑलवेज, इसमें थोड़ा लैंग्वेज आपको लिखना होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका डिफरेंशिएशन से बना, कुछ नहीं किए हम। डिफरेंशिएट करने के बाद हम खाली इतना पता कर लिए कि 0 से 90 के बीच में कॉस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा ये डिक्रीजिंग। अच्छा मान के चलिए, इसी के लिए एक और क्वेश्चन आपको समझाने के लिए सिर्फ हम दे रहे हैं। देखिए अगर आपको हम ऐसा फंक्शन देते y इक्वल टू कॉस एक्स, ये देते, और कहां से कहां तक दे दिए, चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए आज। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना, कहां से कहां तक, अब आप खुद बताइए 0 से 90 तक ये हमेशा क्या होगा, ये वाला पार्ट, अब पॉजिटिव गुना माइनस, तो dy बाई डी एक्स निगेटिव आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, हमको दिखिए नहीं रहा है सर, अभी दिखेगा आपको, देखिए अभी दिखेगा। दोस्त के साथ कभी गांव में खेले हैं, वो टाल देखे हैं, टाल लारा का टाल होता है, गभौरी का टाल होता है, उस पर बैठ के कोई पीछे से आपको
धकेल दिया, नहीं धकेल दिया, धकेल देगा तो ऐसे कहाँ गिरिएगा, खट से नहीं गिरिएगा। देखिए तो ये हाइट क्या हो रहा है, मतलब कैसा फंक्शन है ये। और जब कॉस का आप ग्राफ बनाइएगा तो ऐसा ही ग्राफ बनता है, नहीं बनता है। देखिए 0 से लेके π/2 में क्या हो रहा है, ये घट नहीं रहा है। और साइन का ग्राफ बनाइए, ग्राफ से भी आप बता सकते हैं। देखिए 0 से π/2 में ये क्या हो रहा है, तो ये तो ग्राफ से समझे आप, लेकिन आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन से बताना होता है। कुछ नहीं करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सिर्फ इतना आप इसको बता दीजिए कि इस इंटरवल में dy/dx पॉजिटिव है। dy/dx पॉजिटिव का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बस और कुछ नहीं। खत्म। कौन खत्म हो गया, टाइम कितना होगा जी? अच्छा अब आइए, इसमें क्या है आपका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हम लोग शुरू करेंगे, शुरू करें? यस सर। चलिए, इंटीग्रेशन में आप हमेशा याद रखिएगा, हम ज़्यादा यूज करेंगे एगो बात, लॉकडाउन। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, डाउन जो बोलिए, लॉकडाउन, लॉग डाउन, लेकिन बोलेंगे हम लोग लॉकडाउन, लेकिन नीचे का डिफरेंशिएशन तो लॉग डाउन, एक ये। और दूसरा का नाम है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन का फंडा सीख लीजिए। अगर रूट के अंदर में कुछ भी है तो उठाइए और इसको t या t², किसी फंक्शन के अंदर में कोई बैठा हुआ है तो उठा के, और जो नया वेरिएबल आप मानिएगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब जो मानिएगा, t मानिएगा तो t, z मानिएगा तो z। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, बोलिए कुछ। देखिए हम क्या बोले, फंक्शन के अंदर में जो है उसको हमेशा t मानना है। आप खुद बताइए, ये पावर 2 है, इसके अंदर में कौन है, t मान लेना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का बनाने का शुरुआत कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे लेट i या i1 जो आपको मन करे, i बराबर बोलिए dx/1 प्लस, हो गया। अब एक बात और बताइए, अब क्या लिखेंगे, पुट मतलब बच्चा पे आश्चर्य लगता है, वो खाना जब खा रहा होगा तो उसको पता होगा कि क्लास चल रहा है, वो खाना खा किसे लेता है? कोई बच्चा भी खाना खा, वीडियो भी देखेगा वो बाद में, तो खाना खा रहा होगा तो उसको नहीं लग रहा उसका नुकसान हो रहा है। बच्चा समझदार होता है, वो कहेगा कि सर वीडियो देख लेंगे हम तो। ठीक है, ये तो रिजल्ट जब निकलेगा, आज न दे रहे हैं, आज कल तक कुछ बच्चे का डिमांड था दे दिए, हम ऐसा बंद करेंगे कि खत्म में कहानी है, खत्म, सिर्फ यहीं पे पढ़ाएंगे। तो दे रहे हैं, हम ना चाहते, देखिए मेरा अंत तक इच्छा होता है कि किसी पढ़ने वाले बच्चे का नुकसान, ये तो व्यवसाय है अपना, ही तो चलता रहेगा, पढ़ने वाले को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब वो भी हमको मजबूर कर देगा तो अब क्या कर सकते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि पढ़ने वाले का नुकसान ना हो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हो गया। क्यों सर टी, नया वेरिएबल माने टी। अच्छा आपको कैसे सपना है सर, इसी को टी मानना है। देखिए ना फंक्शन के अंदर में, अच्छा और फोटो आपको हम दिखाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें बताइए किसको टी मानिएगा आप। देखिए ना ई के अंदर में क्या है, जो मानिए, या जिसको मानना है मानिए, इसको रूट एक्स को टी मान लिया। ई के अंदर में कौन है, पूरा, पूरा को भी मान सकते हैं आप। नहीं, अब एक ही तरह का क्वेश्चन है, सब अलग अलग दिया है। चलिए इसमें आप डिफरेंस, 1 का डिफरेंशिएशन बोलिए, log x का, हो गया। अब यहां से आप हमको ये बता दीजिए, थोड़ा सा यहां पे आप चालाकी कीजिए, आप गौर से देखिए। अब इस पे नजर, यहां पे क्या है dx बाय, तो dx बाय x को रखिए, जो कचरा है सबको, तो
आप बताइए dx बाय एक्स के जगह पे क्या चमकाइएगा? dt। थोड़ा सा मैचिंग खेलने के बाद अच्छा रहता है, जो जरूरत है उसको रख लीजिए। अब फिर लिखिए i बराबर, बोलिए, ये dx बाय एक्स के जगह टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो i बराबर क्या चमकेगा? टी पे पावर। और ये ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में हम एक फंडा बताए थे, ऊपर में एक पावर में एक जोड़िए, अब वही चीज नीचे में उतारिए। जैसे x पे पावर n है तो आपको पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, और जो पावर है उसी को उठा के काम खत्म। तो आप बोलिए पावर में क्या है? -2, इसमें एक जोड़िए तो -2 + 1, और नीचे में अरे जो पावर है उसी को नीचे प्लस, और यहाँ पे आई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टी तो आप घर से लेके आए थे ना, आपका था क्वेश्चन वाला तो एक्स में दिया है। तो आप बताइए, थोड़ा इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। 2 में से कितना चमका? टी पे पावर और नीचे में प्लस सी। थोड़ा और अच्छे से लिखिए, टी पे पावर -1 नीचे आएगा तो आपको क्या चमकेगा? i बराबर -1/t प्लस, अब आप t को वापस 1 प्लस log x अब प्लस c। आंसर 2 नंबर मिल गए आप, ठीक है। अच्छा, यहां से भी आप गौर से देखिए, लगातार 7 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आपका जो पूरा तरह से एग्जाम का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन, और अभी भी मौका, जो बच्चे नहीं सीख पढ़े हैं, अभी भी 30 और 27 या 20 जो भी होगा, लगभग 50 लेक्चर है, उसको देख जाइए। अभी भी आपको 90+ आ सकता है, लेकिन शर्त यही है कि दोनों को आपको देखना होगा। चलिए यहाँ पे बोलिए। लेट i बराबर बोलिए, और नीचे में अब देखिए, आपके पास सब्स्टिट्यूशन का एक फंडा है कि फंक्शन के अंदर में जो है उसको t मानना है। तो e के अंदर में क्या है? k, या तो उसको मानिए या √x को t मानिए, जिसको मानना है। तो हम एक काम करते हैं, पुट, बोले क्या करें? पूरे को मान लेते हैं, पूरे को मान लेते हैं, इक्वल टू। अब आपको क्या करना है? चलिए बोलिए, सुनिए, k तो कांस्टेंट है ये बाहर, और रूट का, अरे 1/2 उठाइए, और x का i इक्वल टू। अब सुनिए, थोड़ा यहाँ चालाकी लगाइए, चालाकी ये लगाइए, इसको देखिए, dx के पास क्या है? यानी dx बाय, यहाँ पे देखिए dx बाय, और जितना कचरा है सबको उधर भेजिए तो dx और नीचे में बराबर, बोलिए 2dt बाय, ये चमका। मतलब dx बाय √x के बदले यही लिखना है आपको। तो i बराबर बताइए क्या हो जाएगा? e, और इस पूरे के बदले t, और इसके बदले 2dt बाय, और 2/k जो है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा बाहर चला जाएगा। तो i बराबर क्या चमका? अच्छा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जैसा का, तो i बराबर हो जाएगा 2/k e पे प्लस c। अच्छा, वापस कीजिएगा ना, t के जगह पे प्लस मिल गया आपको 2 नंबर।
ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा खतरनाक है कि 5 नंबर वाला फेल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा वाला है। देखिए पहले आप कॉन्सेप्ट ही समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके सामने अगर ऐसा फोटो चमके, आप गौर से देखिए नीचे में कॉस का पावर 1 है, मतलब कॉस है नीचे में लीनियर के फॉर्म में, या फिर इस तरह का फोटो रहे, dx रहे a प्लस बी, देखिए प्लस माइनस दोनों, प्लस भी हो सकता है और ये दोनों तरह का फोटो अगर है। एक फोटो और है जो कि कम चांस है देने का, फिर भी हम उसको रिस्क नहीं लेंगे, उसको भी बता ही देंगे। साइन भी रहेगा, कॉस भी रहेगा, अब +3 रहेगा। थीटा में लिखे हैं सबको, एक में देखिए कॉस है, एक में एक में। ऐसे क्वेश्चन को बनाना हर एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। मेथड क्या है? मेथड देखिए, हाफ टेन का यूज करना है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो अगर आपको ये उपाय नहीं पता है तो नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए, तब कोई उपाय नहीं। वो देखना भी गुनाह है, वो बातें नहीं करेगा आपसे, इसका अपना एक लेवल, नहीं बात करेगा आपसे। इससे अगर आपको बात करना है तो ये आपको आना चाहिए। नहीं समझे बात को? पहाड़ी इलाके में चले जाइएगा, जंगल में, तो वहाँ पे क्या चलेगा आपका? व्हाट्सअप चलेगा, वहाँ तो क्या लेके चलता है सब? नहीं गए हैं जंगल में, नहीं गए हैं, क्या लेके चलता है सब? तब अब वहाँ आपको चलाना आएगा ही नहीं, वो मार देगा एक तीर आप, ठीक है। हाँ तीर, अरे तीर धनुष खूब चलता है, वो बात उतना नहीं करता है, वो लोग तीर धनुष चलाता है, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूला किसका? अब सुनिए हम बताते हैं। सबसे बड़ी बात है कि साइन थीटा अगर है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 tan θ/2, यही होता है हाफ एंगल फॉर्मूला टेन का। ये साइन के लिए, मतलब साइन के जगह पे ये चिपकाना होगा। और एक खुशखबरी और जान लीजिए, 1 + tan² θ/2 अगर है तो इसको खट से लिखिए, क्योंकि 1 + tan² होता है sec², ये भी यूज करना होगा। नहीं समझे बात को? साइन का फॉर्मूला आपको पता है। cos थीटा का बताइए क्या होता है? 1 - तो आप बोलेगा सर 1 + tan² क्या होता है? हमेशा sec² होता है। तो साइन के जगह पे ये चिपकाना होगा और cos के जगह पे, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर से बता देते हैं, नीचे में cos हो या इस फॉर्म में a प्लस, देखिए यहाँ क्या है, a के जगह पे कौन है? b के जगह पे 4 है। इसमें क्या यूज कीजिएगा आप? हाफ एंगल फॉर्मूला, वो भी किसका? टेन का। हाफ एंगल फॉर्मूला, हाँ तो कॉस का हाफ एंगल टेन के फॉर्म में लिखिएगा ना, तो बोलिए लेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ क्वेश्चन अगर आपके रेंज से बाहर भी जा रहा है तो हतोत्साहित मत होइए। 30 में 15 बनाना है, ये बहुत बड़ा चीज है आपके लिए। अब ये नहीं आया सर, ये तो मेरा ऊपर चला गया, अब क्या होगा? नहीं, छोड़ देंगे इसको। और आपके पास ऑप्शन होना चाहिए y' और dy/dx की जगह। नहीं समझे बात को? ऑप्शन तभी होगा जब आपके पास, इसके लिए मेहनत हो रहा है, ऑप्शन है, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। नीचे बताइए 3 - आप यहां पे लिखिए cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 - और 1 +, हाँ या ना? अच्छा 1 + tan² थीटा क्या होता है? तो रहने देते हैं, बाद में देखा जाएगा ना, छोड़िए। चलिए इधर आइए, अब रखिए तो यहाँ पे
आई बराबर कितना, डी थीटा, और बोलिए 3 माइनस और कॉस थीटा के जगह 1 माइनस आई बराबर बताइए, अच्छा एलसीएम ले लिए, ऊपर में क्या चला जाएगा, डी थीटा को हटा दें, यहाँ पे क्या लिखिएगा 1 प्लस, और यहाँ पे अब हाँ तो बोलना चाहिए ना, पूरा डिटेल में बताइएगा तब तो समझ में आएगा। ये क्वेश्चन पर हो जाएगा। अच्छा इसके बदले क्या चमकाइएगा बोलिए, तो आई बराबर क्या चमका, सेक स्क्वायर। सही मायने में ये क्वेश्चन है 5 नंबर का, आप पूछ छोड़ दिए होइएगा, हाँ तभी। अच्छा नीचे वाला तरह सॉल्व, नहीं नहीं ये क्वेश्चन देखिए, अब क्या होगा ना, ऐसे सब क्वेश्चन पे हम जोड़ देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। हम पहले ही बच्चे को बताते हैं, जो ये ताप को झेल लिया उसको हम चमका देते हैं, नहीं समझे, ये ताप समझ रहे हैं ना, ये सबके बस की बात नहीं है कि 5 दिन तो सब पढ़ता है, जो पूरा झेल लिया समझिए वो चमक जाएगा। हाँ 3 से गुना कर दिए, माइनस माइनस। अब एक चीज गौर से देखिए, ये 3 और 4 7, और ये बोलिए -1। अगले पेज में हम जा रहे हैं, ठीक है, बोलिए आई बराबर, और बोलिए, और नीचे में कितना था 7, यहां तक पहुंच गए। अभी खुश नहीं होना है आपको, ठीक है। अब बताइए किसका डिफरेंशिएशन, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इतना होने के बाद अब सब्स्टिट्यूशन होगा, समझिए पुट 10 थीटा बाई 2 बराबर टी। अब क्या लिखेंगे, टी, तो बोलिए 10 का क्या हो जाएगा, आई इंटू 1/2, अरे थीटा बाई 2 का, और थीटा का इक्वल टू, थोड़ा मैचिंग मैचिंग खेलिए, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 और डी थीटा एक्स्ट्रा है, उसको उधर भेज देंगे, भेजिए तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा बाय डी टी, ये क्या लिख दिए हम, डी थीटा हो गया। अब थोड़ा सा उसको देखिए, आई बराबर ऊपर में क्या चमकेगा, नीचे में बताइए 7, अभी भी आपका जान नहीं बचा है, तो सोचिएगा अब आंसर अभी आ गया, अभी अभी और है इसमें, अभी और है, क्या कीजिएगा आप आगे, इसके लिए बताइए। आप 2 को बाहर कर दीजिए तो क्या चमकेगा, 2/7 को भी बाहर कीजिए,
क्या चमका, dt बाय टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1/7 को स्टाइल में लिखिए। नहीं समझे बात को? अरे 1/√7 नहीं लिख सकते हैं, का स्क्वायर 1/7 होता है। इसका एक फॉर्मूला आता है, नहीं समझे बात को? इसका क्या आता है, फॉर्मूला आता है। अगर आप हैं, नहीं डी एम डाउन माइनस अप, तो 2/7 आता है, गुना 1/2a, ये a है आपका, 1/2a, 2/7 तो ये हुआ, गुना 1/2a, a का वैल्यू क्या है 1/, उसके बाद लॉग मॉड t - 1/, और नीचे में ठीक है, कॉमन ले लिए हम, कॉमन ले लिए इसीलिए हम ऐसा। अब सुनिए यहाँ पे, ये √7 कहाँ चला जाएगा, और यहाँ क्या है, तो यहाँ √7 है और यहाँ 7 है, तो कटेगा तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 क्या चमकेगा, तो i बराबर 1/√7। अच्छा सुनिए, ये कचरा तो खत्म कर दिए हम, इधर आ जाइए, इसको एलसीएम लीजिएगा, तो √7 t माइनस, तो क्या हो जाएगा, लॉग √7 t माइनस, ठीक है। अब बताइए t किसको माने थे, कहाँ गया, t किसको माने हैं, tan θ/2 को रखिए वहां पे। फाइनल आंसर क्या चमकेगा ये बताइए, 1/√7 और ये क्वेश्चन कभी भी 2 नंबर में पूछ दिया अगर, तो आप छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन है वैसे सेंटर में कितने में पूछा था जी, 2 नंबर में पूछा था। अच्छा चलिए 2 नंबर में पूछा है, तो हम एक काम ये करेंगे, ये तो 5 नंबर की स्टाइल से बता दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं, उतना काम आपको करना ही पड़ेगा, इसका शॉर्टकट भी आता है, लेकिन ये सही मायने में 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोई बात नहीं, तब इसको हम लोग क्या करेंगे एग्जाम में, मतलब एहसान करेंगे, तुमको जानते हैं लेकिन तुम्हारा किस्मत आज अच्छा नहीं है, तुमको हम नहीं लिखने वाले हैं, नहीं समझे बात को, हम जानते हैं लेकिन तुमको नहीं लिखने वाले आज नहीं, तुम्हारा किस्मत अच्छा नहीं है, ठीक है। तब यहाँ के बाद हम अगले क्लास में अब शुरू करेंगे, हैं कर दें इसको, अब बोलिए, कॉसेक एक्स है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीचे में बताइए, आप बताइए इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट कॉसेक्स माइनस, ऊपर भी और करोड़ों का फायदा। इसमें प्रॉब्लम का नाम डिवीजन है, आपका मन बोलेगा काश सर ये हटता, तो आपको पता है कि कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, आप फिर बोलिए कॉसेक एक्स माइनस, होता क्या है, इसको और स्टाइल में लिखिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, होता क्या है, इसका मतलब ये तो है, कौन नहीं है, अब बीच वाला साइन को बदलने से कंजुगेट मिलता है, तो आप इसके कंजुगेट से ऊपर भी और इससे करोड़ों का फायदा होगा, नीचे में क्या चमक जाएगा, और इंटीग्रेशन को प्रॉब्लम होता है डिवीजन से, तो हम काम करेंगे कॉसेक एक्स, और बोलिए माइनस, और नीचे बोलिए क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स प्लस और कॉसेक एक्स, आई बराबर बताइए, ये तो 1 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए,
अब एक बात बताइए, अलग अलग कर सकते हैं? तो आई बराबर कितना? अच्छा एक बात और बताइए, कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है? ये सब आपको चमकना चाहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा इसका बताइए? तो माइनस माइनस, अब ज्यादा नहीं बचा है, हमको लगता है कुछ ही बचा है, नहीं चलेगा। देखिए ज़्यादा लंबा